Hi guys, welcome back to class of planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. Today we are going to discuss Allegro, the piece that was done by John Milton. अच्छा आपने कहा जॉन मिल्टन, we have been work on John Milton poetry. आपने कहा Allegro. रियली जी रिक्वेस्ट मैंने खुद के स्टूडेंट्स की किया सर एलेग्रो समझ नहीं आ रही तो इस पे एक वीडियो क्लास बनाई जाए तो मैं कहा चलो ठीक है आज वीडियो क्लास के थ्रू हम कहते हैं एलेग्रो को क्लियर करते हैं लेकिन अलोंग विद दैट वी विल गोइंग टू डील विद द आर्टिस्ट्स जो पेपर में आ सकती हैं फ्रॉम दिस पोएट्री। आपने कहा सर इस पोएट्री को कैसे करने का क्या तरीका होगा, किन चीजों को ऑन टिप रखना और हम कैसे नंबर लेके आना इस पे, तो पहले डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अ चीयरफुल मैन, अ हैप्पी मैन। आई मस्ट अ हैप्पी मैन फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी पोएट्री का बेस दिया गया। सर मिल्टन की हर पोएट्री में कहीं ना कहीं ग्रीक मैथोलॉजी गॉड गॉडेसेस के मेंशन में हमारे पास चेंजेस आ रहे। आपने कहा हमें कैसे समझना है, उसके क्या कॉन्सेप्ट होंगे और अलोंग विद दिस पोएट्री हम क्या क्या जानेंगे। तो याद रखना थ्रू द आर्टिस्ट डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको स्टोरी लाइन भी बताऊंगा जो इस पोएट्री में। तो पहले दिमाग में रखना कि पोएट्री इज अबाउट अ डे, वन डे, अ चीयरफुल डे दैट वाज बीइंग स्पेंट बाय द पोएट ने डिफाइन किया उस स्पेस को जो जानना हम लोगों के लिए जरूरी था। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट has slotted melancholy of the capricious and blackest midnight born in silent care following monstrous horrid shapes and stripes and sight unholy find out some unclothed self। सर ये तो पहले हमें वर्ड्स को क्रैक करना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको टेस्ट को क्रैक करना है। You guys really need to crack the test कि कौन आदमी कहाँ कैसा लिखता है, तो हमें टेस्ट क्रैक करना जरूरी है। तो पहले हमने टेस्ट को क्रैक किया। Hence slotted melancholy or the capricious and blackness midnight band in the stagnant cave pharaoh monstrous horrid shapes and the shapes and sights unholy find out some uncorked self। पेपर में चांसेस है इस बार ये साथ सिखाएंगे, तो गाइस मेक श्योर कि आप इसे करेंगे और अच्छे से करेंगे। बाकी डिटेल नोट्स में दी हुई है, नोट्स आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं मेरे नंबर पे व्हाट्सएप डाल के। कम अप टू द बेसिक, जैसा मैंने बोला कि मैं बताऊंगा आपको दिस अबाउट अ पोएट्री। दिस पोएट्री इज ऑल अबाउट अ हैप्पी मैन, सर जिसको बोलते हैं चीयरफुल मैन। और ये कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग, जहां वो डार्निंग को खत्म करता है। सर किसको? डार्कनेस को खत्म करता है, डार्कनेस को खत्म करता है और एक रोशनी आती है ना उसको बोलता है तो स्प्रिंग। सर स्प्रिंग बैनिश कर दी। तो आपने कहा सर यहां पे जो दिमाग में दिया गया फर्स्ट हाफ दैट इज द स्प्रिंग इज ऑन द टाइम टू बैनिश। सर यार दिस इज द टाइम टू बैनिश। आपने कैसे चेंजेस लेके आने ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट अंधेरे को खत्म करेगा कौन? उजाला। ये एक हिंदी अनुवाद था हमारी पोएट्री का, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। देन कम अप नेक्स्ट फेज नंबर 2। सर इसके बाद ना एक पॉइंट बताना उसको लिखना जरूर। तो इफ यू डोंट हैव पेन एंड नोटबुक अलोंग विद यू राइट नाउ तो अभी कभी यहां से रुको और पहले पेन और नोटबुक लो और लिख लेना साथ में कि बार-बार रिपीट नहीं करना मैं। सेकंड, state mine I had caught new pleasures, wise our landscape round it measures, russet lawns and fallows day, where the nibbling flocks do stay, mountains on whose barren breast। यहां कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ये सारी इमेजिनरी फ्रॉम द डे इट बिगिंस। और वहां पे उसने क्या किया? उसने इनवाइट किया किसको? सर यूरोपियनीज। यस यूरोपियनीज को। कौन है सर? द गॉडेसेस। सर यहाँ ज्यूज और बैरन के बारे में एक्सप्लेन किया गया। द डॉटर जिसको उसने बुलाया, जिसको मैं जॉय बोल सकता हूं, मैं कहता हूं सर जिसको जॉय हैप्पीनेस, हु स्प्रेड हैप्पीनेस। ही इज अ चीयरफुल मैन एज वी हैव सीन, ही इज अ चीयरफुल मैन, इन चीजों को एंजॉय करता है। और ये पोएट्री का बेसिक प्लॉट है जहां वो एंजॉय कर रहा है तो बेसिस को कई सारे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कॉन्सेप्ट होंगे हमारे पास सब आएंगे। यहां ये ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ स्टैंजा का आप ये पोएट्री को देखते हैं। मैंने बीच में इंपॉर्टेंट लिए जो आपके पेपर के भी चांसेस बन रहे हैं मुझे एक्सपेक्टेड है, बाकी नोट्स मैंने सारे दिए होंगे। तो आपने कहा सर ये सारे पहलू हमारे पास वन बाय वन आते हैं, वी नीड टू ग्रैब दिस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें क्रैक करना है इस कि उसकी सोच क्या है, हाउ ही वाज बीइंग बिगिनिंग। तो यहां हमारे साथ गॉडेसेस ऑफ जॉय, सो यूरोपियनीज की बात की तो यूरोपियनीज सर द गॉडेस जॉय, जॉय को स्प्रेड करती, मतलब हैप्पीनेस क्रिएट करती। उससे एक एनवायरनमेंट किया और यहां पे एनवायरनमेंट उससे क्या किया? उसने ना स्टोरी टेलिंग को इमेजिन कर लिया। एज ही वाज सीइंग द शेपर्ड्स आर मूविंग आउट ऑफ द होम्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन पीपल दोस आर लिविंग सच एज द बैरन्स, द नाइट्स एंड द लेडीज दोस आर लिविंग इन दैट सिटी। तो सब कुछ चार्मफुल चल रहा है, चार्मफुल आप तो सब चीयर, सब कुछ खुश है, सब अच्छा लग रहा है।
लेकिन सर सब अच्छा चल रहा, तो इसकी जरूरत क्या थी? यहाँ पे क्या सैडनेस और ग्लूमी डेज को डिफाइन किया या नहीं? दिस इज नॉट बीन मेंशन, दे आर नॉट बीन मेंशन हियर. We are not talking about gloomy days. We are talking about a happy man who is really happy and he was being in a company of the goddess joy. तो इवनिंग तो डेफिनेटली बहुत शानदार है, जिसको डिफाइन किया नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, इसको बोलता है आर्टिस्टी. Till the lit long the daylight fall, then to spicy nut brown ale, with the stories told to many of feet, how fairy nap the jackets eat. आपने कहा sir after that pleasant afternoon, जिसमें कंपनी थी, जैसा मैंने आपको बोला, शेफर्स थे हमारे पास, नाइस सी, लेडीज थी, कई सारे लेडीज थे सर, सबसे इंपॉर्टेंट हीरोइनी थी उसके साथ, जिसको उसने एंजॉय किया, उस कंपनी को एंजॉय किया उसने. यहां वो कुछ कहना चाह रहा है, ही वाज हैविंग सम फीलिंग अबाउट द लाइफ, अबाउट द हैपनिंग दैट वाज गोइंग ऑन. और ये पूरी पूरी इमेजिनरी सिचुएशन है. Who is a happy guy according to poet John Milton? Who is a happy guy? The one who enjoys in a bad situation, who love to be different. तो पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एंड देन वी कम टू द लास्ट आर्टिस्ट. फिर जो बताऊंगा उसको लिख लेना, ताकि पेपर में अगर ये एसे टाइप क्वेश्चन में जॉन मिल्टन आता है, रिमेंबर एक एसे टाइप क्वेश्चन में जॉन मिल्टन आता है, तो 20 नंबर स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए बताऊंगा आपको क्या करना है. Come on, next one. That of his self made heave his head from the golden slumber on a bed of hacked Alcine flowers, and here such things as world have won the ear. As world won the ear. किस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है? What you trying to mention? ये सारे कहना है. तो अगर ये पेपर में आर्टिस्ट ही आती है, तो उस आर्टिस्ट को सॉल्व कैसे करना है? पहला रेफरेंस देना है. रेफरेंस में क्या बताएंगे? पोएट और पोएट्री का नाम पूरा मेंशन करना है. दिस रियली आर्टिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएट्री ऑफ सो एंड सो. ठीक है, फ्रॉम दैट टेस्ट. सेकंड कॉन्टेस्ट, आप उस फेज को बताएंगे, जैसे कि आपको पूरी स्टोरी लाइन का एक बेस प्लॉट बता रहा हूं, वो स्टोरी लाइन का उस कॉन्टेस्ट को बताएंगे आप कि कहां चल रहा था. देन कम टू एक्सप्लेनेशन. सर एक्सप्लेनेशन जब हम आएंगे तो हम चीजों को बताएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. रिमेंबर व्हेनेवर इट्स एन एक्सप्लेनेशन यू नीड टू राइट डाउन योर ओन एक्सप्लेनेशन. आपको अपनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. एंड देन द लास्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाइस. ये तो वही तीन चीजें हो चुकी है क्रिटिकल एप्रिसिएशन. अब आते हैं, ये तो सिर्फ ग्लिम्स है. डिटेल के लिए आपको नोट्स होने चाहिए, जिनके पास है वो अभी शुरू कर दें, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, अभी भी नोट्स ले लेंगे. मॉक टेस्ट पेपर गाइस रेडी है, प्लीज आप मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हैं. मेरे व्हाट्सएप नंबर देके आप मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हैं. पेपर से पहले पेपर की तैयारी कीजिए. कम अप टू द नेक्स्ट फेज. सर अगर एसे टाइप क्वेश्चन आता है, अगर एल एलिग्रो का पूरा क्वेश्चन आता है जिसको एसे टाइप में बताऊंगा, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी समरी बताएंगे एल एलिग्रो की. इसको याद रखना. सॉरी थोड़ा सा रोक रहा हूं. एल एलिग्रो से पहले आपको जॉन मिल्टन के बारे में बताना होगा. इट्स अ एसे टाइप क्वेश्चन गाइस. व्हाट वी शुड डू, और हम कैसे लिखेंगे आंसर, कैसे लिखना चाहिए आंसर. हाउ टू राइट एन एसे टाइप आंसर ऑफ MEG1 ब्रिटिश पोएट्री. तो हमेशा पहले हम पोएट के बारे में लिखते हैं, पोएट के वर्क्स के बारे में लिखते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी राइटिंग के फीचर्स हैं, दैट वी नीड टू मेंशन. सभी थोड़े दिन मैंने वीडियो डाली थी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जॉन मिल्टन पोएट्री डाली थी. उस वीडियो को अभी देखना, और जो मैंने पेन कॉपी कहा था साथ में रखो अभी, उससे उस सारे पॉइंट लिखना है. वो काम करेंगे आपके लिए. एंड देन कम टू द आर्टिस्ट्स. नोट्स निकालो, नोट्स में आर्टिस्ट वन करो, फॉलो करो कैसे क्रैक होता है ILC. ये पेपर कम से कम 70 to 80 मार्क्स में पास होना चाहिए. ये हमें आना चाहिए हम कैसे करते हैं, हम वी प्रेजेंट आंसर. यस यू डू नीड टू हैव द नोट्स विद यू, तो आप उसको ले सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन सेकंड चीज, हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं. आई होप यहां पे इस पूरी वीडियो क्लास को देखने के बाद आपको एल एलिग्रो क्लियर हो गया. अब करना क्या, सबसे पहला काम अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये अंगूठा नहीं लाइक करना भी वीडियो को. अगर लगा कि कुछ है, लाइक नहीं आते हैं सीरियसली, इतने लाखों व्यूज हैं वहां पे, लाइक कितने सिर्फ हजारों में, वो भी तो होने चाहिए ना. तो यहाँ लाइक तो बनता है, एक लाइक डेफिनेटली. मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ शायद आज कि लाइक बनता है वीडियो को. वीडियो देखते हो अगर पसंद आती है, तुम्हारा काम सॉल्व होता है, तो उस वीडियो को लाइक भी क्या करो यार. और एक काम और करो यार, उसको शेयर करो बाकी लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग देख पाए. देखो थोड़ा पर्सनल हो गया यहाँ. द मोर यू डू द मोर आई विल वर्क फॉर यू. कॉन्सेप्ट
आपने कहा सर एल एलिग्रो क्लियर हुआ, सर अभी पेंसेलोग्राफी है। आई नो पेंसेलो को भी करना है, तो नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है मोस्ट प्रॉब्ली। आपने कहा और उसके साथ साथ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, डोंट वरी, मॉक टेस्ट पेपर रेडीज आपकी सीरीज के पहले पेपर फ्रॉम एमबीजी 6, 7, 8, 11 और 10 गोइंग टू कम मोस्ट प्रॉब्ली टुडे। मिलते हैं जल्दी ब्रेक के बाद। बाय गाइस।